सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाम्। तीन भुवन में सारवी तिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग सब। छड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इसमें तीसरी ढाल में 9वें छंद में संवर तत्व की चर्चा हो रही है। 9वें छंद में जो पंक्ति है कि समदम ते जो कर्म ने आवे सो संवर आदरिये। आदरिये माने उसका आचरण करने योग्य है, माने वह प्रकट करने योग्य उपादेय है। जो संवर है वह संवर प्रकट करने योग्य उपादेय है। ख्याल में आ गया ना। तो अब संवर कैसे प्रकट होता है कि जिस काल में ये जो जीव है चेतन भगवान, ये चेतन भगवान और इसका जो परिणमन पर्याय, उसमें जो चेतना है वह चेतना अपने चेतनत्व भाव को जान करके अपने उपयोग को समस्त पर पदार्थों से समेट करके और केवल आपको आप रूप अनुभव करती है। उस काल में शुभाशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि जो शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं वह अपने को कोई कर्मोपाधि जनित देखने पर होते हैं। समझ गए? तब अन्य का देखना होता है और अन्य के लक्ष्य से शुभाशुभ भाव होते हैं। परंतु जिस काल में अपने को आपरूप देखा, अपने को आपरूप जाना, अपना आपरूप अनुभव किया, उसी में लीनता स्थिरता मगनता हुई, उस काल में शुभाशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते। वहाँ सहज ही कर्मों का आश्रव रुक जाता है। समदम ते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये। ठीक है ना। तो समदम ते माने इंद्रियों के निग्रह से और सम माने कषाय के अभाव से जो शुद्धता प्रकट हुई, उस शुद्धता में कर्मों का आश्रव नहीं होता, उसको संवर कहते हैं और वह संवर आदरने योग्य है। अभी संवर के संदर्भ में जीव की क्या मिथ्या मान्यता रहती है, क्या भूल रहती है, क्या अयथार्थ सिद्धांत रहता है, उसकी चर्चा तो चौथे अधिकार से अपन पूर्व में कर चुके हैं। लेकिन यहाँ 7वें अधिकार में जो संवर तत्व का अन्यथा रूप लिखा है पंडित जी ने, वो क्या है कि जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उन्होंने शास्त्र से संवर का स्वरूप जाना और सुख के लिए संवर को धारण भी किया, संवर का आचरण भी किया, परंतु वह
संबर का स्वरूप ज्यों का त्यों नहीं जानता। जैसे कि पहले लिखा है पंडित दौलत राम जी ने, जीव अजीव तत्वर आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहें जिन। जिनेन्द्र भगवान जैसा कहते हैं, ज्यों का त्यों श्रद्धानो, जैसा का तैसा। तो जैसा का तैसा माने केवल उनके स्वरूप का निश्चय करना मात्र नहीं है, बल्कि उसका आशय भी ख्याल में आना चाहिए। आशय की यहाँ पर ज्यादा मुख्यता है, समझ गए। तो इसके अन्यथा पना रहता है, किसमें? संबर के संदर्भ में। तो अब जब तक संबर का अन्यथा पना रहेगा, तब तक वास्तविक संबर प्रकट नहीं होगा। इसलिए ये भी जानना आवश्यक है। क्या भूल रहती है, वो चर्चा यहाँ पर मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार के आधार से अपन ले रहे हैं स्वाध्याय में, ठीक है ना। प्रयोजन भूत है, इसलिए मैं बीच में एक छेड़ाला के बीच में मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, समय सार जी अथवा अन्य का के आधार से उस विषय का खुलासा लेते हैं, ठीक है। तो कल अपन ने प्रश्न क्रमांक 227 और 28 के आधार से इसकी वांछना की थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कल ये बात आई थी कि मिश्र भाव, मुनियों को कैसा भाव होता है? मिश्र भाव। तो मिश्र भाव में ये अंश रागता का है, ये अंश वीतरागता का है। ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि की होती है, समझ गए। तो उसके ज्ञान में रहता है कि अभी ये सरागता है और इतना यहाँ से राग छूटा है, इतना शेष है। इसलिए जो शेष राग है उसके प्रति हेतु भाव वर्तता है और उसमें प्रवृत्ति की निंदा चलती है, आत्म निंदा चलती है, ख्याल में आ गया। और उस राग को भी दूर करने की भीतर में भावना होती है, ख्याल में आया ना। मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में संबर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। अब ध्यान समझना, वे भाव जो संबर तो नहीं है, क्या बोला? संबर तो नहीं है। संबर के साथ चलने वाले सहचर व्यवहार रूप रागादि भाव है। क्या बोला? क्या कहा? संबर के साथ चलने वाला व्यवहार है, ठीक है। अब उस व्यवहार को ये परमार्थ समझ लेता, क्योंकि वो जो अंतर की शुद्धता है वो दिखाई नहीं देती। प्रवृत्ति में क्या दिखाई देता है? प्रवृत्ति में वो व्यवहार दिखता है, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ वहाँ सराग भाव में, सराग भाव प्रवृत्ति किससे होती है? सराग भाव से। सराग भाव में संबर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को, जिन प्रशस्त रूप कार्यों में प्रवृत्ति होती है किसकी? जिसको संबर होए ऐसे ज्ञानी की। तो जो अज्ञानी जीव है वह उन प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप ग्रहण कर लेता है श्रद्धा में, और उन्हें संबर मान लेता। समझ आ गई बात है ना। जैसे कोई तुष सहित, तुष माने भूसी सहित चावल का संग्रह करता था। अपने यहाँ एक शब्द आता है मुंजी, चावल और धान होता है ना, मुंजी। जब खेत में से वो फसल निकल के आती है तो उसमें चावल और उसके ऊपर छिलका, उसको बोलते हैं धान, मुंजी। फिर वो मशीन में से निकलता। पहले जमाने में तो उसके ऊपर बैल चलते थे, तो उससे वो छिलका हट जाता था और फिर उसकी सफाई की जाती थी, समझे। आजकल मशीन में से निकल जाता, भूसी अलग हो जाती, चावल अलग हो जाता।
उसका उदाहरण दिया है कि जैसे कोई समझदार किसान तुष सहित कण का संग्रह करता था, चावल उस खेत में से आए, उसके ऊपर पीला पीला छिलका है, चावल नहीं दिख रहा है, वो पीला पीला छिलका दिख रहा है, तो उसका संग्रह किया। तो दूसरे ने समझा ये समझदार व्यक्ति इसको इकट्ठा रख रहा है, संभा के रख रहा है, तो उसने कण रहित उसका संग्रह कर लिया। वो पीला पीला छिलका, उसमें से चावल, जिनमें से चावल निकल चुका था, बिना चावल का छिलका उसका संग्रह कर लिया। तो क्या होगा? खेद खिन्न होगा, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर संबर और संबर के साथ चलने वाला व्यवहार, क्या बोला? संबर और संबर के साथ चलने वाला व्यवहार। तो अब वो व्यवहार से बंद है, ख्याल में आ गया। और जितना अंश वीतराग दगा वो उससे उससे संबर निर्जरा है, ख्याल में आ गया ना है? और जो अंश राग रूप है उससे बंद है, और जितना अंश वीतराग है उससे संबर है, उससे आश्रम नहीं है। तो आश्रम नहीं होना ही संबर है, ख्याल में आ गया। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, अब यहाँ क्या कहते हैं कि वह उस सराग भाव से संबर मान लेता है, ठीक है। तो जब सराग जो कि बंध का कारण है उसी से संबर मान लिया, तो अब संबर किससे होगा? आगे समझ में? आपने नकली बालक को असली मान लिया, तो असली बालक की खोज बंद हो गई, समझ में आ गया? अब उसकी खोज बंद हो गई, आगे ख्याल में क्या नहीं आगे। अब देखो क्या कहते हैं सिद्धांत में, है तत्वार सूत्र, सिद्धांत में माने तत्वार सूत्र, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र इनके द्वारा संबर होता है, ऐसा कहा है। से गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र, ये सूत्र है। तो क्या कहते हैं, ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथा श्रद्धा नहीं करता। अब लिखा है परिचय जय चारित्र, ख्याल में आ गया है? और इससे संबर होता है। लेकिन यहाँ गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय, वो किसे समझता है और उनका स्वरूप क्या है, वो उसके ज्ञान में नहीं आता। जैसे गुप्ती है तो वो समझता है मन वचन काया की चेष्टा को मिटाए तो वो गुप्ती हो गई। जैसे हम विषय कषाय के बारे में ना सोचे, मुंह से कुछ ना बोले, मौन ले लें, काय को ना हिलाए जलाए, ठीक है ना, तो वो गुप्ती हो गई। समझ में आया? अब एक तो उस चेष्टा को रोक के रखना और एक स्वतः रुक जाना, ये दो अलग अलग चीज है। क्या कहा? एक तो चेष्टा को रोक के रखना और एक रुक जाना, ये दो अलग अलग चीज है। समझ में आ गई? तो अब कैसे? यहां यह तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग नाना विकल्प होते हैं और वचन काय की चेष्टा रोक रखी है। मन में तो विकल्प चल रहा है, समझ में आ गया है ना, और वचन और काया की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। तो इसे क्या कहेंगे? उपयोग का की शुभ दशा। कैसा है यहाँ पर उपयोग? कैसा है? शुभ है। बात समझ में आ गया ना? तो शुभ प्रवृत्ति कहलाएगी। तो और शुभ प्रवृत्ति से आश्रव बंध किसका होगा? शुभ का। अघाती कर्म में शुभ प्रकृतियों का आश्रव होगा और घातिया कर्म की तो सर्व प्रकृति पाप रूपी है, बराबर। तो वहां शुभ प्रवृत्ति है और
प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं। ख्याल में आ गया? इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पर सन्मुख उपयोग नहीं है। माने पर सन्मुख उपयोग नहीं है माने कि किसी का कुछ भी संबंध जोड़ करके लेने देने का कोई विकल्प नहीं रहा। आई समझ में नहीं आई? सहज एक ज्ञाता दृष्टा भाव रूप वर्तन हो गया, है ना? तो मन में नाना प्रकार के जो विकल्प चलते थे वो शांत हो गए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। तो मन विश्राम को प्राप्त हो गया, शांत, उसमें कोई विकल्प नहीं है, ना अशुभ ना शुभ। के समझ में आ रहा है क्या कहा? ना शुभ है ना शुभ, ना अशुभ है ना शुभ है, कोई विकल्प नहीं, शांत दशा। तो अब वचन बिना विकल्प के निमित्त के वचन होते नहीं है, ठीक है? तो वहां पर वचन और काया को रोका नहीं है, रुक गया। विकल्प को रोका नहीं है, बलात् हठात उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं। बात समझ में आएगी? जैसे मान लो बाह्य लोक में किसी भी वस्तु गे बने आपकी, और उसके बारे में कोसों दूर तक आपको कोई लेना देना नहीं। क्या में ये पूर्व में था, माने कोई संबंध पूर्व में था, वहां से अगर आप देखोगे तो विकल्प उठेगा, हमारे पास भी ऐसी वस्तु थी, हमारे बाप दादा भी ऐसे थे, उनको भी ऐसा करते थे, समझ में आ गया ना? तो विकल्प उठेगा। अगर भविष्य की कोई लार होगी तो विकल्प उठेगा। लेकिन जहां ना भूत की है ना भविष्य की है ना वर्तमान की है, मैंने वस्तु स्वरूप का विचार करने पर उस कोई भी किसी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं जुड़ा। तो अब बोलो क्या विकल्प उठेगा? क्या विकल्प उठेगा? नहीं उठेगा, ना अशुभ ना शुभ। तो ऐसी स्थिति में जहां सहज मन वचन काय की चेष्टा ना रहे, ध्यान में है, तब सच्ची गुप्ती होती है। अब जिनको ऐसी गुप्ती पना होता है, समझ गए? तो बाहर से प्रवृत्ति में क्या दिखाई देता है कि उनके वचन का व्यवहार नहीं है, काया का व्यवहार नहीं है। ये क्या समझ लेता है? वचन और काया के व्यवहार का न होना वो गुप्ती है। लेकिन वास्तव में वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है, काया का कर्ता आत्मा नहीं है, वो तो अपने उपयोग का कर्ता है। ख्याल में आएंगे? और उसने उपयोग को कहीं नहीं लगाया, स्वरूप के आश्रय में लगाया। और वो स्वरूप का आश्रय भी, विनोद जी सुनना ध्यान से, जैसे मान लो आपने 1 घंटा तत्व विचार में उपयोग लगाया, तत्व चिंतन में उपयोग लगाया, है ना? लेकिन अंतरंग अभिप्राय में पर द्रव्य के प्रति एकात्म बुद्धि, एकत्व बुद्धि पड़ी है, भौत तत्व बुद्धि पड़ी है, तत्व बुद्धि पड़ी है। तो आपके पर के प्रति आश्रव मन चालू है। कैसे? कि उसके साथ में आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये तो जब सर्व प्रकार का या उपसंपना हो, क्या बोला? बात को समझने की कोशिश करना। क्या कहा? सर्व प्रकार का, हाँ, मोह का उपशम का काल हो, तो मोह के उपशम के काल में क्या होगा? मोह के उपशम के काल में क्या होगा कि ये जो है किसी भी प्रकार से आपका पर के साथ मोह रूप संबंध, राग रूप संबंध अथवा द्वेष रूप संबंध नहीं रहेगा।
यानी पर को आप मोह की दृष्टि से भी नहीं देखेंगे, राग की दृष्टि से भी नहीं देखेंगे, द्वेष की दृष्टि से भी नहीं देखेंगे, बीतरागता पूर्वक देखना जानना रहे। तो सदमस का पर गे में जानना वो राग द्वेष पूर्वक होता है, तो वहां पर राग पर का जानना नहीं है, स्वयं का जानना रहेगा। ख्याल में आएगा। वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, मतलब क्या हुआ कि ये जो वस्तु विचार अध्यावते है ये पूर्ववर्ती व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? पूर्वचर व्यवहार है। वस्तु विचारद ध्यावते एक कारण और मन पावे विश्राम एक कार्य। इसमें लिखा है ना, वस्तु विचारद ध्यावते, वस्तु स्वरूप का विचार करने से, ध्यान में लेने से तो क्या होता है? मन विश्राम को प्राप्त होता है। तो एक कार्य हो गया ना, फल हो गया ना उसका। तो वस्तु स्वरूप का विचार साथ साथ होगा कि पहले होगा? बोलो। पहले होगा। तो उसे क्या कहेंगे? पूर्वचर व्यवहार। समझ में आ गया? तो वस्तु स्वरूप का विचार माने एक तो वस्तु स्वरूप का विचार निर्णय के लिए किया जाता है, और एक के निर्णय तो है लेकिन उसे उपयोग रूप करने के लिए विचार किया जाता है, अनुभव के लिए। समझ गए? ये दो अलग अलग स्थिति। पॉइंट समझ में आया है ना? एक जीव जिसको अभी तत्व निर्णय नहीं है तो वो भी वस्तु स्वरूप के विचार में उपयोग लगाता है, उसको भी वस्तु स्वरूप का विचार बनता है। जितना जितना ख्याल में आता है उतना उतना उसका दर्शन मोह ढीला पड़ता है, उपशम को प्राप्त होता है। और जैसे जैसे उसका विचार और चलता है तो पूरा जैसे ही उसको वस्तु स्वरूप एक साथ उपयोग में होता है तो उधर इसके एक साथ पूरा का पूरा स्वरूप ऊर्ध होके आता है और उसी काल में दर्शन मोह का उपशम होता है, तब इसको सम्यक दर्शन होता है। तो एक तो तत्व निर्णय के लिए वस्तु स्वरूप का विचार होता है। अब जिसको तत्व निर्णय हो चुका, अब उसका निर्णय सुरक्षित रहता है, लब्धि रूप, जिसे लब्धि रूप कहते हैं, प्रतीति जिसे कहते हैं। अब वो प्रतीति तो है ठीक, लेकिन उसे उपयोग में तो लाना है ना। या उपयोग का मतलब एक तो चेतना अपनी उपयोग स्वरूप आत्मा, और एक उपयोग माने यूज, इस्तेमाल करने को भी तो उपयोग कहते हैं ना, कि आप ये वस्तु उपयोग में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यानी काम में बरतना, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो अब आपका जो निर्णय है, बैंक में आपके पैसे धरे हैं तो अब वो तिजोरी में रुपए धरे हैं, उन्हें उपयोग में ले ना, उनका इस्तेमाल करो ना। क्या समझ में आ गया? तो ये जितना भी सिद्धांत है ये नक्की तो हो गया, उसके बारे में आपको कोई शंका नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है, कोई अन्यथापना नहीं है, ज्यों का त्यों श्रद्धान हो गया। उसके बल पे आपको उपसम भाव में एक बार सम्यक दर्शन की अनुभूति भी हो गई, ख्याल में आ गया ना। अब प्रतीति रूप आपका तत्व सुरक्षित है, लेकिन प्रभु वो सुरक्षित धरा रहे, क्या समझ में आ रहा है? समझना, आपने तिजोरी में उसे सुरक्षित रख रखा है तो उसका लाभ तो ले ना। क्या बात समझ में? तो जो धर्मात्मा जीव होते हैं वो क्या करते हैं? उसको पुनः पुनः उपयोग रूप करते हैं। जैसे अवृत दशा है तो उसमें कदाचित क्वचित लिखा है, समझना। जो देशव्रती है उसको जल्दी जल्दी कहा है। एक क्यों? क्योंकि वो नियम से सामायिक करता है, 3 समय बैठता है और उसके राग आदि कम हुए हैं, उसने व्रत अंगीकार किया है, समझ में आया, उतना शुद्धि अंश उसको बना है, तो उसके ज्यादा चांस है ना उपयोग रूप होने के। तो बहुत काल के अंतराल में कहा है सोचने वाले को। हाँ, बहुत काल के अंतराल। तो क्यों? उसका हेतु बताया ना हमने, क्या कहा?
तो उपयोग रूप करना। और मुनीश्वर है, अब देश वृत्ति तो गृहस्थ है, अब उसको और भी काम धंधे हैं, ख्याल में है। अब वो फिर भी सामायिक काल में बैठ करके उपयोग रूप करता है, वस्तु विचार स्वरूप का विचार करता है। मुनीश्वर मुनिराजों को तो एक ही काम है ना। अंतर्मूर्त के भी बहुत भेद हैं, ख्याल में आया। तो एक ही बड़े अंतर्मूर्त को देखो तो उसमें पता नहीं कितनी बार टचिंग होती है उनकी। ये क्यों? उनका तो हर समय ही वस्तु स्वरूप का चिंतन है ना, बात समझ में। तो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, समझ में आ गया। तो वो उपयोग रूप की बात है। तो जब उपयोग रूप होता है तब तो वो मन में पर का जो जानना है, ना तो मोह रूप होता है, ना राग से होता है, ना द्वेष से होता है। दूर तक कोई मतलब नहीं रहता। यानी अंतर में तो वो कनेक्शन कटा ही हुआ है श्रद्धा के तल पर, और उतने कुछ अंश में जो है सुटता भी है उतनी है ना, उसकी आसक्त कसाय शक्ति कम हो गई। लेकिन अस्थिरता में जो परसन्मुख उपयोग होने से अभी जो शेष राग कांश है, तो वो उस संबंधी आश्रव बंधु चल रहा था अभी, है ना। तो उसके लिए भी ये वस्तु स्वरूप का विचार करता है। और वस्तु स्वरूप विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, सहज ही मन के विकल्प शांत हो जाते हैं। वस्तु का विचार वहां तक तो एक विकल्प है, विचार है। हाँ। वस्तु विचार ध्यावते, फिर हाँ। वस्तु का ध्यान करने से मिल नहीं, देखो वस्तु विचारत ध्यावते, है ना। तो अब आप वस्तु का विचार कर रहे हो, तो वो ध्यान का ही एक चरण है, उसमें विकल्प है ना। अभी है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ध्यान कर रहे हो आप, तो ध्यान में ले रहे हो, ख्याल में ले रहे हो, तो अब पूरी तरह से ख्याल में नहीं आई तो तब तक तो विकल्प ही है ना। क्या फिर वो ध्यान में विकल्प हो जाता है। तो ध्यान क्या रहा, ध्यान में ही है वो। तो फिर क्या ध्यान में लेना नहीं है, अब वो तो ध्यान ही रूप है, ध्यान रूप है, उपयोग रूप है वहां पूरा का पूरा। ठीक है, तो वो वहां पर मन शांत है, विकल्प छूट जाते हैं। इसको राजपुर चिट्ठी में ऐसे लिखा है ना, स्वात्म विचार रह जाता है, फिर वो भी विचार छूट जाता है, मगनता हो जाती है, एक में लीन हो जाते हैं। तो उस समय में मन वचन काय की प्रतिष्ठा नहीं है, वो सच्ची मुक्ति है। विचार तो है, वो विकार ना, निर्विचार होने का नाम ध्यान नहीं है। देखो विकल्प और विचार में क्या अंतर है। जो विचार है वो ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का परिणाम, और विकल्प है वो राग आत्मा है, वो चारित्र का विकार है, समझिए। तो वो विकल्प है, वो कषाय अंश है ना। अब जैसे मान लो आप किसी को जान रहे हो, कोई घटना आपके जानने में आ रही है, लेकिन मलिन नहीं है परिणति, उपयोग मलिन नहीं है, तो उसे कहेंगे कि वहां जानना है, विकल्प नहीं है, समझ गए। अब जानते हुए आपको उसमें वो मलिनता उत्पन्न हुई, तब कहेंगे कि विकल्प की उत्पत्ति, समझ में आए। अब वो मलिनता यदि अप्रशस्त है तो उसको कहेंगे अशुभ राग, और यदि वो मलिनता प्रशस्त है, समझेंगे कि नहीं, शुभ राग, तो शुभ राग है, ये बता, ठीक है। तो ऐसा लेना है। तो विचार में और विकल्प में फर्क है। विचार ज्ञान की पर्याय, विचार है वो ज्ञान का परिणाम, और ज्ञान कैसा होता है, सविकल्प होता है। क्या कहा, ऐसा भी कहा है ना, वहां सविकल्प से मतलब वो से विकल्प वो वाला नहीं लेना, वो वाला राग वाला सविकल्प नहीं लेना, ठीक है, विचार वाला लेना, एक प्रकार से।
उसे वैसे, ठीक है। दर्शन निर्विकल्प है, वो सामान्य अवलोकन मात्र है। जो आपका ये श्रुत ज्ञान होता है तो उसमें विचार होता है, ख्याल में आ गया ना, ऐसे नहीं। तो अब यहाँ गुप्ती की बात करी, तो वास्तव में जो सच्ची गुप्ती है तो वह संबर है, लेकिन इसके वो सच्ची गुप्ती नहीं है। तो अब इसमें एक दो चीजें समझना। एक तो गुप्ती का स्वरूप आ गया आज इस चर्चा में जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, और उस गुप्ती के साथ चलने वाला जो सहचर व्यवहार है प्रवृत्ति रूप, वो भी आ गया, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज तो आ गई, लेकिन इसमें एक चीज और निकल के आई कि ये भूल कब निकलेगी, जब अपने को इसका सच्चा स्वरूप ख्याल में बने। एक क्या बने कि भाई जब तक तुम तेरे ज्ञान में अपना वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप नहीं आएगा, तब तक तू अपने को कहीं ना कहीं कर्मोपाधि से देखेगा। और कर्मोपाधि होने पर भी निरुपाधि में देखेगा। समझ में आ गया? तो कर्मोपाधि दिखने पर भी उसमें भिन्नता भासेगी। बात पकड़ में आई क्या कहा? और जिसको कर्मोपाधि के साथ निरुपाधि स्वरूप भासता नहीं है, उसको वो कर्मोपाधि अभिन्न भासती है। क्या समझ में आया? बात पकड़ में आई? वो कर्मोपाधि कैसी भासती है? अभिन्न भासती है, भिन्न नहीं भासती है। हाँ, एकत्वपना रहता है उसका। ज्ञानी को भी कर्मोपाधि जानने में आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, जानने में आती, परंतु वो अभिन्न जानने में नहीं आती। बात समझ में आई? और भिन्नता का विचार भी नहीं है। क्या बोला? ऐसा उसको भोगता नहीं है, तो भी लेकिन वो जैसे कि दूसरे का बालक को आप प्रेम कर रहे हैं, उसको ये नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा नहीं है, दूसरे का है, लेकिन वो आपको अंतर से अपना नहीं लगता। बस, हाँ, अपना नहीं लगता, बस अपना नहीं लगता माने दूसरे का लगता है, उसमें हो गया ना गर्भित। तो बस ऐसा लेना। अज्ञान दशा में भी ऐसे रहते हैं। अज्ञान दशा में, अज्ञान दशा में भी ये सब सापेक्षिक है ना, तो अपना बेटा अपना लगता है और दूसरे का बेटा अपना नहीं लगता है। एक ज्ञानी को ये वाली स्थिति तो होती है, उसको वहां घोकना नहीं पड़ता, उसको ज्ञानी, हाँ, ज्ञानी को भी घोकना नहीं पड़ता। तो ऐसे ही ज्ञानी को भी यहाँ घोकना नहीं पड़ता, उसको अपना बेटा भी यहाँ खड़े होने पर अपना नहीं लगता। ध्यान में? और उसका अर्थ ये नहीं लेना कि उसके लिए अपना बेटा भी पर है और दूसरे का बेटा भी पर है, तो दोनों ही समान कोटि में लगते हैं, ऐसा नहीं है। और अपना अपना लगता है, दूसरे का दूसरे का लगता है, लेकिन अपना भी अपना नहीं लगता, क्योंकि उसे अपने सत्ता और स्वरूप की अनुभूति है। उसके ज्ञान में उसकी अपेक्षा है, ये अपना है, तो कैसे? इसका नाम न है। आगे समझ में? नहीं, असल भूत व्यवहार न से नहीं, वो जो जिस संयोग से, जिस अपेक्षा से है ज्ञान के, उस जानन को असद्भूत व्यवहार ने कहते हैं। समझ में आ गया? उसका नाम है असद्भूत व्यवहार ने, कि आपने उसे उस सापेक्ष जाना, है ना? और जिस काल में उसे उस सापेक्ष जाना, उसी काल में अन्य भी अपेक्षाएं उसको सुरक्षित है, बुरी।
आगे समझ में कि नहीं? इसलिए उसका नय सम्यक है और अज्ञानी का नहीं है, क्योंकि उसको संपूर्ण अपेक्षाओं का ख्याल नहीं है। सापेक्ष में है उसको। तो अब समिति देखो क्या है, तो ये तो गुप्ती की बात होगी। तो समिति में तथा परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति, उसको समिति मानता है। जैसे देख के चलना है ना, किसी की हिंसा नहीं करना, मारना नहीं, बचाना। तो ऐसी प्रवृत्ति को वो समिति मानता है। क्या बोला? ऐसी प्रवृत्ति को क्या मानता है? समिति मानता है। तो समिति है क्या? कि मुनियों को किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती। वहां उन क्रियाओं के में अति आसक्ता के अभाव से, जैसे गमन कर रहे हैं, उस गमन में अति आसक्ति नहीं है। आहार ले रहे हैं, अति आसक्ति नहीं है। समझ में आ गया? तो अति आसक्ति, तीव्रता, कसाय की तीव्रता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि अति आसक्ति नहीं होने से, तीव्रता नहीं होने से, किंचित राग होने से गमनादि क्रियाएं तो होंगी, लेकिन अति आसक्ति नहीं होने से उनमें प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं। तो क्या होगा कि यत्नाचार रूप प्रवृत्ति होगी। माने एकदम आंख पे पट्टी बांध के काम नहीं होगा कि मुझे तो जाना ही है, कोई मरे या जिए, मुझे तो भोजन करना ही है, किसी को कोई तकलीफ हो चाहे कुछ ही हो। बात समझिए? माने किसी को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। इसको में से समझना जरा, अपना गमनादि का प्रयोजन तो साधना चाहते हैं, ठीक है? गमनादि का प्रयोजन तो साधते हैं, नहीं तो गमनादि का प्रयोजन नहीं साधे हैं तो वो जो किंचित राग का उदय है वो असत हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? अभी तो वो राग है उदय में, तो किंचित राग है ना गमनादि का, तो गमनादि का है तो गमनादि का प्रयोजन है कि नहीं? क्या समझते हैं? लेकिन किसी को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधना चाहते। उनको ये लग जाए कि इस प्रयोजन के सदने से इसको कष्ट हो रहा है तो विकल्प हो जाए। आगे समझने के लिए, मुझे आज आहार ले रहे हैं, ठीक, और कोई बच्चा रोने लगे तो अंतराय हो जाएगी। मेरे आहार की वजह से माँ बच्चे अलग हो गए, वो बच्चा बेचारा दुखी हो रहा है। समझ में आ गया क्या? नेमिनाथ को विवाह का भाव आया। हाँ, बोले देखो, अब वही हम बताने वाले हैं अभी। तो जैसे नेमनाथ जी जा रहे हैं, बोले मेरी शादी की वजह से पशु रो रहे हैं, दुखी हो रहा है, ऐसी शादी है। विवाह का भाव तो आया पहले, उसको वैसे नहीं। तो यहाँ गमनादि क्रिया तो है और उसे पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं। बात समझ? अब इसे समझना जरा ध्यान से। जैसे आप लोग रेल बस में सफर करते हो, अब तो सबके पास अपनी गाड़ियां होंगी, पर पहले का अनुभव होगा रेल बस में गमन करते हैं, ठीक,
कुछ लोगों की तो ऐसी होती है कि अगर किसी ने रिजर्वेशन भी करा रखा है ना, तो उसे भी ये चाहेंगे ये तो हो जाए खड़ा और मैं लेट जाऊं। समझ में? मैंने इतनी कीमत इस कॉस्ट पर भी, ऐसी तीव्रता होती है उनकी। क्या समझ में नहीं आ रहा? यानी हक है किसी और का और भोगना कुछ चाहिए। ठीक। कुछ क्या होता है कि ऐसा नहीं, इतनी नहीं है तीव्रता, है ना, तो उसको भाई साहब थोड़ा सा आप कम जगह में बैठ जाओ, हमें भी बैठा लो, आप लेटे हो जरा पैर सिकोड़ लो, थोड़ा सा जगह दे दो बैठने की। अब वो खुल के लेट सकता है, नहीं लेट पा रहा है, अब आप बैठ गए वहां, हटाया नहीं, उठाया नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा अनकंफर्ट कर दिया। अब एक की ओर, है ना, और उसने कहा ये दिन में थोड़ी लेटते हैं, तो रात को होता है लेटने का, बैठने दो हमें। तो मतलब ऐसे अलग अलग कैटेगरी हैं समझ लो उसकी। और कोई खड़ा है, क्या बोला, कोई खड़ा है, खड़ा ही रहे, वो नहीं चाहता है कि बैठना तो चाहता है, लेकिन सामने वाले को खड़ा करके नहीं, उसको सिकुड़ा के नहीं, उसको बैठाल के नहीं। बात समझ में आ गया ना? अब वो खुद ही बैठ जाए और कहे भाई साहब बैठ जाइए, अरे नहीं नहीं भाई साहब आपकी सीट है, आप आराम से लेटिए करिए। नहीं नहीं मेरे को लेटना ही नहीं है। क्या समझ रहे हैं? मुझे तो अभी बैठ के ही जाना है, खाली पड़ी हुई, आप बैठ सकते हैं। अच्छा ठीक है धन्यवाद, बैठ गए। तो ये अंतर समझ में आया ना? इसमें कोई लुक्का छिपी नहीं है। इस उदाहरण से आप अपने अंतर को पढ़ सकते हैं। इनमें बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। ऐसे ऐसे हृदय वाले जीव होते हैं कि वो बिल्कुल जब ये देखें कि नहीं ये तो बैठे ही हैं और सीट खाली ही पड़ी है और ये हमसे निवेदन भी कर रहे हैं, तो बैठ जाए। तो समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा, ये सारे हैं ऐसा के आप प्रकरण पढ़ना, मेरे को अभी उपयोग रूप नहीं है सारा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इशारा कर रहा हूँ इस संदर्भ में। क्या होता है, मुनिराज आहार के लिए आते हैं, वो भोजन मांगते नहीं है, वो सीधे घर में आते नहीं है। यानी जो द्वारापेक्षण के लिए गृहस्थ खड़ा है, नवदा भक्ति कर रहा है, तो वो क्या है, वो ऐसी स्थिति है विनोद जी, जैसे वो बर्थ वाला आपसे कह रहा है अरे भाई साहब आप बैठिए, अरे नहीं 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 आपकी सीट है, आपका मन करेगा लेटने के लिए तो फिर आप संकोच करेंगे कि मैं कैसे लेटूं, अब ये बैठ गए बैठा रहे। मतलब बात समझे ना, इतना तक बहुत अंदर से कि बोले मेरे को अब लेटना ही नहीं है। क्या कहा, वो लेटना पड़ेगा तो नहीं नहीं मैं लेटूंगा ही नहीं, मैंने देख लिया पक्का है, तो फिर अब बैठ सकता है। जरा सा भी उसे बोझ ना लगे। भ्रामर वृत्ति, गोचर वृत्ति, ये सब वृत्तियां आई है कि नहीं? समझ गए? यानी भौरा फूल पे ऐसे बैठेगा कि उसको जरा सा भी कष्ट ना हो। क्या समझ में है? तो सामने वाला गृहस्थ ऐसे पूरी भक्ति कर रहा है, बल्कि उल्टा कि आप हमारे यहाँ आहार ले लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कहा, तो वो तो चाह रहा है, उसे उसको तो विशुद्धि हो रही है, खुशी हो रही है, बात समझिए, तो उस पर भार बोझ नहीं है। ये आया ना, आया ना, किसी को दुखी करके नहीं। यानी आहार का विकल्प है, लेकिन किसी को दुखी करके नहीं, बल्कि वो अपना अहोभाग्य समझ रहा है। देखो क्या गजब बात है। भक्ति। अब सुनो, अब मान लो चौके में आ जाए, ध्यान से सुनना,
अब वो वहां देखे भोजन है, अब उनकी निगाह ये आ जाए कि भोजन समाप्त हो रहा है या नहीं रहा, तो आज तो गृहस्थ कोई नहीं रहेगा भोजन करने के लिए, फिर क्या होगा? ऐसे हल्के भाव होते हैं। बात समझिए, वो सारा विधान आप पढ़ेंगे तो मैंने सब देखा, तो उसमें से ये विज्ञान निकल गया है। एक एक चीज वैज्ञानिक है, ऐसे थोड़ी है उसे पढ़ पढ़ करके आप कृत्रिमता के साथ वो कम हो गया तो हम छोड़ दो। आपके भीतर वो कोमलता होना चाहिए, सहज होना चाहिए। आपके परिणामों में इतनी इतनी कसाय शक्ति घट गई, हमसे नहीं, हलक से नहीं निकला जाएगा। क्या समझ में आ गया? बोले आप खड़े हो, खड़े खड़े आप थक जाओगे। बोले खड़े रहने का कष्ट समझ गए, और तुम्हें कष्ट होगा उसका कष्ट, वो हमारे लिए बड़ा है। खड़े रहने का कष्ट हमारे लिए बड़ा नहीं है। क्या बोला? भूखे रहने का कष्ट हमारे लिए बड़ा नहीं है। हम अपने खाने के चक्कर में आपको कष्ट हो, ये कष्ट हमारे लिए बड़ा है। कितनी निर्मलता है। तो समझ में आ गई बात? ये तो वही करेगा ना जिसे मुनिराज जंगल में है, शास्त्र पढ़ रहे हैं, किसी ने कहा देव साहब वो शास्त्र देखे, ले लो। कितने मतलब कोई टेक नहीं है, पकड़ नहीं है। तो यानी इसमें क्या बहुत बढ़िया है ये, है ना? क्या कहते हैं, अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं सकते। क्या बात है, इसे सब जगह लगाओ तुम। आदि है आदि दिया ना, गमनादि। हाँ, गमनादि, आहार भी आ गया, गमन भी आ गया, उठना बैठना भी आ गया, बोलना भी आ गया, सभी आ गया, टोटल प्रवृत्ति आ गई। यानी जितनी भी प्रवृत्ति हो सकती है वो सब 5 कैटेगरी में आ गई। क्या समझ में आ गया भाई? देखो, या तो बोल रहे होंगे, है ना, या चल रहे होंगे, या उठ बैठ रहे होंगे, आहार कर रहे होंगे, मलमूत्र क्षेपण कर रहे होंगे, तो एक और क्या कर रहे होंगे, इसके अलावा उनके पास है क्या करने के लिए? तो बाह्य में जितनी भी प्रवृत्ति होती है मुनीश्वरों की, वो इन 5 समितियों में गर्भित हो रहा है। तो प्रवृत्ति में यत्नाचार, प्रमाद नहीं। प्रमाद का मतलब कि किसी का कुछ ही हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हम तो अपना प्रयोजन साधेंगे। कोई दुख माने, सुख माने, रोए, कुछ ही करे, क्या लेना? बात समझेंगे? जैसे बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े, पहले ऐसा होता था कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, गरीबों की बस्ती उजाड़ देते थे और वहां अपना होटल बना दिया, मार्केट बना दिया। अब वो बेचारे दुखी, तो तुम भाड़ में जाओ, आत्महत्या करके मर जाओ, कुछ ही हो, हमको तो अपने पैसे से मतलब है। बात समझेंगे कि एक कितनी कठोरता है। हमको तो अपना उल्लू सीधा करना है, अपना काम निकालना है, तुम्हें कुछ ही लगे। क्या करना? तो यहां क्या कहते हैं, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। बोलो, अब ध्यान से सुनना। मुनिराज विहार कर रहे हैं, सूर्यास्त हो गया, अब तो रास्ते में नहीं दिखेगा। क्या समझ में आ गया? तो अब गमन नहीं करेंगे। माने कोई जीव मेरे पांव के नीचे से आके मर जाए, तो मुझे ऐसा गमन नहीं करना। और यहाँ जंगल में कोई जंगली जानवर आके खा गया तो वो एक्सेप्ट है,
स्वीकार है। लेकिन मेरी प्रवृत्ति से किसी को कोई हो ये मुझे एक्सेप्ट है। समझ धन्य है दशा। कोई कठोर और जाने के पीछे कोई इतना राग नहीं है कि नहीं मुझे तो पहुंचना है, नहीं हाँ इतनी तीव्रता नहीं है। बात समझ गए ना? मतलब हर चीज के पीछे एक विज्ञान है, एक कोई लकीर के फकीरी वाला काम नहीं है ये तो बिल्कुल। भाई ये होना ही है, करना ही है, ऐसा नहीं। उसके पीछे जो आत्मा है, क्या कहा, वो जो खुशबू है, वो जो जीवंत भाव है ना, यदि आपके ज्ञान में वो नहीं है तो समझ लो वो तो फिर बिना खुशबू का फूल है, बिना आत्मा का मुर्दा है वो तो फिर बात समझ गए कि नहीं समझ में आया? क्या कह रहे हैं विनोद जी, समझ गए ना क्या कहा? अब सुनना ध्यान से है। मतलब वो जो स्वरूप उपयोग रूप होता है ना, वो तैरता है ज्ञान में, वो मुनीश्वर का सच्चा दर्शन है ज्ञान में। और तब अंदर से उर्मी उछलती है, हो मेरी ऐसी दशा। क्यों? क्योंकि वो दशा नहीं, बाह्य दशा नहीं, वो अंतर का जो वो हल्कापन है और जो निर्मलता है और पवित्रता है, वो चाहिए। ख्याल में आए? और वो भी इसलिए कि वो मेरी चीज है, ये मेरा स्वभाव है, कि वो कोई निमित्त नैमित्तिक भाव नहीं है, वो स्वभाव भाव है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? क्या अरे तो माने वो तो ऐसा है कि वो आए तो दुनिया जाए। ख्याल में आ गया? वो तो अलग चीज है। खैर, तो अब देखो क्या कहते हैं, है ना? है? तो परजीवों के रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। तो अब यत्नाचार, एक तो प्रवृत्ति में यत्नाचार, ध्यान से सुनना जरा। देखो इस चीज को भी पकड़ने के लिए मैं एक अलग से और दृष्टांत दे रहा हूं। हालांकि ये और वो एक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनुमान कराने के लिए दे रहा हूं। आप अपने में ही माने अपने चारों तरफ अपने में इस चीज को देख सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। अपने समाज में बचपन से, ठीक है, बालक बचपन से ही एक चीज देखता है। एक क्या? एक चींटी को भी नहीं मानना। सुनना, बहुत मार्मिक बात है। क्या बोला? चींटी को भी नहीं मानना। ठीक। तो ये चीज कूट कूट के अंदर में बैठ गई। समझ में आ गया? यानी एक चींटी जिसके परिणाम नहीं दिख रहे हैं, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, मैं जहां जिस एंगल से बात कहने जा रहा हूं बहुत सेंसिटिव बात कह रहा हूं। आपने गर्दन पकड़ी तो फिर मेरी गर्दन पकड़ेंगे कि क्या कह गए, है ना? एक चींटी जिसके परिणाम भी आपको नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं मर जाए, उसका बहुत बड़ा भय है। और एक संगी पंचेंद्री जिसकी दशा परिणाम सब कुछ तुम्हें दिख रहा है और वो दुखी हो रहा है, तो उसकी तुम्हें परवाह नहीं। ये क्या है? कठोरता है। समझ में आया कि नहीं है? क्या क्या? इसका मतलब ये है कि वो चिंटी को बचाने में जो आप इतने मतलब जागरूक हैं, तो वो आपकी आदत का पार्ट बन गया।
मेरी बात को समझना जरा। क्या क्या है? उसमें भी कोई परिणाम? हाँ, वो आपका वहाँ परिणामों की निर्मलता नहीं है। यदि आप वो परिणामों की निर्मलता और दया पूर्वक कर रहे हैं तो वो सर्वत्र हो। ये चीज में बताना है। आई समझ में कि नहीं? एक जैन कुल में है, वो जैन कुल में है ना, वो बचपन से देखा है ना, तो उसको और उसे आपने आचरण का भी हिस्सा बना लिया, तो बार 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 वो आदत में आ गया, यानी एक तरह से प्रवृत्ति हो गई। आगे समझ में नहीं है। जिसके अंतर में वो दया होती है वो सर्वत्र के लिए होती है, सर्व के लिए। तो आप सोचो कि ये कोहिनूर हीरे की तरह से दुर्लभ है बातें। क्या कह रहा हूं मैं? अभी दिखाई देता है कहीं हीरे दिखते हैं? ऐसे ही ऐसे परिणाम कहीं दिखते हैं? सोचो। तो इन धर्म, ये धर्म भाव है, क्या समझ में आया? और इनका धारक धर्मी आत्मा है, उसको धर्मात्मा कहा है। तो इसलिए धर्मात्मा विरल है। क्या कहा? दृष्टि के तो परिणामों की ज्वलता समझ में आएगा कि नहीं आया? सम्यक दृष्टि में भी उसको ये सारा निर्णय नक्की सिद्धांत हो गया, लेकिन अभी सम्यक दर्शन होने के बाद भी चारित्र की परिणति में उनके बहुत भेद हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अभिप्राय तो एक, श्रद्धा अभिप्राय एक है, दृष्टि एक है। ज्ञान में पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी है, सब कुछ है। ख्याल में आया? वो सराग अंश को वितराग नहीं मानेगा, वितराग अंश को सराग नहीं मानेगा, वो सब कुछ है। लेकिन चारित्र गुण की जो स्थिति है उसमें बहुत भेद है। चौथे गुण स्थान में ही बहुत भेद है। समझ में आएगा? हाँ, एक गुण स्थान में। हाँ, आगे समझ में कि नहीं आगे? तो यहाँ मूल जो मुद्दे की बात वो फिर रल जाएगी। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि ये जो आया, स्वयमेव ही दया पलती है। क्या बोला? क्यों पलती है दया? कि वहां दया है तो दया ही पलेगी। क्या? अपने घर में बेटा जन्मा है तो बेटा ही पलेगा, बेटी कहां से पलेगी? जो होगा वही तो पलेगा ना। क्या समझ में? क्या यहां से दया प्रगटी है तो पलेगी क्या? तो दया पलेगी। क्या कहा? बेटा पलेगा। अब चाहे उसे आप जो है झूले में पालें, चाहे हाथ में पालें, चाहे पलंग पे पालें लिटा के, क्या कहा, चाहे यहां से लगाएं, रूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन पलेगा कौन? पलेगा तो बेटा ना। तो ऐसे ही चाहे चलने में पालें, चाहे खाने में पालें, चाहे मलमूत्र क्षेपण में पालें, क्या चाहे बोलने में पालें, पर पलेगा कौन? कि दया पलेगी। समझ में आ गया कि नहीं है? अब मैं दूसरी तुम्हें इसमें से एक विज्ञान बताता हूं कि दया कैसे पलती है और दया आती कैसे है, ये दया का जन्म कैसे होता है। समझे कुछ? ये जीवत्व भाव के निर्णय से होता है। ठीक, जहां प्योर अपने को जीव देख रहा है और 6 काय में जीव देख रहा है, समझ में आ गया ना? और जितनी स्पष्टता से ये भाव उजागर होगा, उपयोग रूप होगा, है ना, उतनी ही स्पष्टता से
वो दया का भाव प्रकट हुआ। इसलिए ऊपर ऊपर के गुण स्थान में वो ज्यादा होता है। एक क्यों? क्योंकि वहां वो स्वरूप उपयोग रूप ज्यादा होता है। समझ में आया? नीचे के गुण स्थान में आसक्ति के कारण से, राग की प्रचुरता के कारण से वहां पर ज्ञान पे राग की धूल लगती रहती है ना? तो उपयोग रूप में वो स्वरूप ओझल हो जाता है, अभाव नहीं होता। कुछ समझ में आ रही है बात? तो जितनी दया मुनीश्वरों के पलती है, उतनी दया गृहस्थों के नहीं पलती। दया तो है, दया का जन्म हो चुका है, आगे समझ में। लेकिन जितनी दया, जितनी उसकी पुष्टता मुनीश्वरों के है, उतनी गृहस्थ के नहीं है। और गृहस्थ में भी जितनी व्रति के है, उतनी अव्रति के नहीं है। आई समझ में ना? तो ऐसे लेना। इसलिए स्वयं ही दया पलती है, इस प्रकार सच्ची समिति है। तो अब बोलो, जहां वो दया का भाव है, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, सुनना ध्यान से जरा। वहां मारने का विकल्प है? क्या बात कर रहे हो? वो तो सो कोस नहीं है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जहां दया है ना ये, तो वहां मारने का तो विकल्प है नहीं, बचाने का विकल्प है कि बचाने का विकल्प भी नहीं है। ये क्या कह रहे हो कि हम सही कह रहे हैं? अरे वहां विकल्प बिना का बचाव है, सहज है। विकल्प तो वहां करना पड़े जहां नहीं हो। ख्याल में आगे कि नहीं आगे? ये चीज पकड़ोगे तब तुम ये विज्ञान पकड़ पाओगे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। कहते हैं ना सहज है, वो ये सहज है, ज्ञान नहीं होगा। जहां वो दया है तो दया पलेगी कि नहीं पड़ेगी? कि पालना पड़ेगी उसे? मतलब बालक बेटा घर में है तो किसे कौन पलेगा? बेटा ही पलेगा ना। तो दया है तो वो पलेगी कि नहीं पलेगी? अरे दया का रहना ही पलना है। अब ये उदाहरण एक तरह से लेना कि साहब बेटा है तो उसे हम पालेंगे नहीं तो कैसे पलेगा? अरे वो स्वयं पल रहा है, तू क्या पाल रहा है उसे? 20 बरस में तूने 20 बरस का करा कि 20 बरस ने 20 बरस का करा? तो दया का सद्भाव होना, दया का रहना, एक पलना है उसका। समझ में? और बता दे सच्ची कि सुनो ध्यान से, एक और विवक्षा बता रहा हूं तुम्हें। तुम दया को पाल नहीं रहे हो। वो जो दया प्रकट हुई है ना, वो तुम्हें पाल रही है। कैसे? कैसे? कि यदि दया ना होती ना तो तेरी परिणति बोल कैसी होती? विनोद जी समझे कुछ? ये एंगल भी सुन लो। यदि दया ना होती वहां तो बोल तेरी परिणति कैसी होती? बोलो, सुखद की दुखद? दुखद होती है ना। अब दया है वहां तो अब तेरी परिणति कैसी? सुखद की दुखद? सुखद। तो फिर दया ने तुझे पाला कि तूने दया को पाला? आगे विवक्त से समझ में कि नहीं आई? अज्ञानी तो इसी में रीझ रहा है, मैं दया पाल रहा हूं, मैं दया पाल रहा हूं। अरे कौन किसे पाल रहा है तुझे खबर नहीं है? क्या कह? तो वहां उसको विकल्प नहीं है, वो विकल्प करके नहीं पालता, वो उसके सहज पलता है। जैसे माँ की ममता सहज होती है, उसको विकल्प नहीं उठाना पड़ता उसके लिए, करने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया?
क्यों? तो ऐसे यहां देख के चलने का विकल्प नहीं उठाना पड़ता। समझ में सहज ही देख के चलने की प्रवृत्ति होती है। बोलो, ऐसे ही सहज ही देखकर मन मुंह छेपन करने की प्रवृत्ति होती है। बात समझ में? अब सुनना ध्यान से दूसरी बात और प्रूव करें कि जहां विकल्प होता है वहां आकुलता होती है, क्योंकि वहां करना पड़ रहा है। और जहां सहज होता है वहां आकुलता नहीं होती। आगे समझ में बात? एक ही एंगल है। क्लियर हो गया? तो संबर और आश्रव का भेद समझ में आ गया। जहां आश्रव है वहां आकुलता है, जहां आकुलता है वहां आश्रव है, और जहां निराकुलता है वहां संबर है, क्योंकि वो सहज है। ये हर एक एंगल से आप समझ सकते हैं इसे, है ना? तो इस प्रकार से सच्ची समिति है। तो इस समिति का अज्ञानी को स्वरूप अन्यथा ज्ञान में है, अन्यथा ज्ञान में श्रद्धान में होने से उसकी प्रवृत्ति भी अन्यथा होती है। और ये प्रवृत्ति अन्यथा ना हो, इसका सम्यक स्वरूप ज्ञान में आए। क्यों? क्योंकि जिन निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको, जो का त्यों श्रद्धानु। मैं ये मंथन इसलिए कर रहा हूं ताकि इस मंथन में से, यानी जैसे वो समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी आपने दुनिया में, कि वो मंथन किया और उसमें से अमृत निकला। तो ऐसे ये जो रोज अपन मंथन कर रहे हैं उसमें से ये जीवादि 7 तत्व का अमृत निकले और उस अमृत को पान करके सभी जीव सुखी हो जाएं। ओम नमः शिवाय। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी